हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशुतोष चौबे, एसी पीसीबी ट्रेनर मल्टीटेक के हमारे इंस्टीट्यूट में। आज मैं हूं अपने एसी मैकेनिकल के लैब में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे एसी मैकेनिकल लैब में जो भी हम कोर्सेज़ कराते हैं वो 0 to एडवांस हम किस चीज़ को कहते हैं। यानी कि अगर हमारा कोई भी स्टूडेंट्स आता है जिसको ये भी नहीं पता कि एसी क्या होता है, एसी के बारे में, या तो हम अगर एसी की टाइप्स की बात करें तो उसको ये भी नहीं पता कि एसी कितने प्रकार की होती है, विंडो एसी क्या होता है, विंडो एसी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स किस किस काम आते हैं, हमारा स्प्लिट एसी क्या होता है, विंडो एसी कहाँ लगाया जाता है, स्प्लिट एसी कहाँ लगाया जाता है, उन दोनों में क्या फ़र्क है, क्या जहाँ पे विंडो एसी लग सकता है वहाँ पे स्प्लिट एसी लग सकता है, या जहाँ पे अगर स्प्लिट एसी लगाने विंडो एसी लगाने का जगह नहीं है तो वहाँ पे आखिर कौन सा एसी लगाया जा सकता है, स्प्लिट एसी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं स्टूडेंट्स को। 0 to एडवांस हम किसको कह रहे हैं, यानी कि सबसे पहले एसी के बारे में जानकारी दी जाती है। और एसी में भी आपको सबसे पहले ये कि आखिर एसी में टनेज क्या होता है, क्योंकि ये जो टन की जो बात आती है एसी में, तो हम जब भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो एसी लगानी होती है, आपके भी घर में अगर एसी लगाना होता है, कोई भी क्लाइंट ये देखता है कि अगर हमें एसी लगाना है तो हमें रूम में लगाना है, हॉल में लगाना है, हमें कहाँ लगाना है। तो जहाँ एसी लगाना होता है वहाँ का एरिया क्या है, आपका डिस्टेंस कितना है, और आपको जो लगाना है वहाँ पे एसी कितने टन का लगाना है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे क्लास में बताई जाती हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैकेनिकल क्लास हमारा ये चल रहा है, तो उसी क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद ये टनेज के बाद हम ये बताते हैं कि आपका जो एसी लग गया, अब वहाँ पे जब एसी लग गया तो अब एसी में क्या क्या फॉल्ट्स आएंगे आपके, यानी कि एसी लगाने का जो हमारा होता है जिसे हम इंस्टॉलेशन कहते हैं, उसके बाद डिसमेंटलिंग कहते हैं। अब इंस्टॉलेशन में आपका विंडो एसी अलग होता है और स्प्लिट एसी अलग होता है, क्योंकि विंडो एसी जो होता है उसके इंस्टॉलेशन में किसी भी प्रकार का हमारा कोई पाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन विंडो एसी की स्प्लिट एसी की बात करें तो स्प्लिट एसी में हमारा एक इंडोर होता है और एक आउटडोर होता है, तो उसकी भी जानकारी दी जाती है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि स्प्लिट एसी में टनेज के हिसाब से आपका पाइप पड़ता है, यानी कि अगर एसी 1 टन का है तो उसमें पाइप का साइज अलग होगा, 1.5 टन का है तो उसमें पाइप का साइज अलग होगा। वही एसी अगर 2 टन का लगता है तो उसमें कॉपर पाइप का साइज अलग होगा। अब ये कॉपर पाइप की अगर बात आ गई है तो कॉपर पाइप पे एक हॉट होता है और एक कोल्ड होता है, यानी 2 पाइपें जाती हैं हमारी इंडोर से आउटडोर के बीच में। तो क्या इन दोनों को एक साथ जोड़ना होता है, अलग अलग पाइपें जाती हैं। इसके अलावा उस पाइप पे आपका स्लिप भी डाला जाता है, तो स्लिप की भी एक मोटाई होती है, यानी वो मोटाई जो होती है हमारी mm के अंदर होती है। क्या 6 mm होता है, 12 mm होता है, 9 mm होता है, तो आपको कितने mm का स्लिप डालना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो ये तो एसी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे एसी के अंदर अभी ये लगाने की बात थी। इसके अलावा हमारा प्रैक्टिकल के रूप में जो बताया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। तो स्प्लिट एसी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके इंडोर को खोल कर देखना, उसके मान लीजिए अगर कहीं साइड पे आप काम कर रहे हैं, एसी काम नहीं कर रहा है, तो एसी में क्या काम नहीं कर रहा है, ब्लोअर काम नहीं कर रहा है, पीसीबी काम नहीं कर रहा है, आखिर कंप्रेसर नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, उसकी वायरिंग फॉल्ट हो गई, अगर कनेक्शन टूट गया, अगर चूहों ने कुतर दिया, तो ये एक एक चीज़ आपको सारी चीज़ें हमारे क्लासेस में बताई जाती हैं। अगर हम अपने स्टूडेंट से भी एक बार के लिए पूछें, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं तो सब काम में लगे हुए हैं, तो एक बार आप बता सकते हैं कि आप लोग का प्रैक्टिकल कैसा चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। और हमारे हर एक स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट्स आता है हमारे मैकेनिकल एसी मैकेनिकल के लैब में, एसी के अलावा हम फ्रिज की भी बात करेंगे अभी, लेकिन अभी हमारा एसी पे बात चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट आए उसके एसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हम उसको कुछ जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसको 0 to एडवांस देते हैं। अब एडवांस में आपने 0 तो हमने बताया, एडवांस क्या बताते हैं, जैसा कि अब टूल्स बहुत ज़्यादा आता है एसी में, क्योंकि जब भी आप काम करते हैं तो इंस्टॉलेशन के टूल्स अलग होते हैं, डिसमेंटलिंग के टूल्स अलग होते हैं, सर्विसिंग के अलग होते हैं, गैस चार्जिंग के अलग होते हैं। तो गैस चार्जिंग भी आपको करना होता है। तो गैस चार्जिंग कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए एसी में जो गैस आता है ऐसे ही लीकेज नहीं होता है, यानी गैस आपका अगर एसी से निकलता है तो कहीं ना कहीं लीकेज होता है। तो लीक की टेस्टिंग बताई जाती है, जो कि नाइट्रोजन से भी टेस्टिंग हम करते हैं, एक कंप्रेसर के द्वारा गैस डालकर भी हम टेस्टिंग करते हैं, उसके अलावा हम उसकी फ्लशिंग भी बताते हैं कि फ्लशिंग कैसे करेंगे। आपको सीटीसी के द्वारा भी हम फ्लशिंग बताते हैं। फ्लशिंग करने के बाद हम उसकी टेस्ट यहाँ पे जॉइंट को ओके करवाते हैं, यानी लीक ओके करवाते हैं, फिर लीक टेस्टिंग कराते हैं।
उसके अलावा हम वहाँ पे वैक्यूमिंग बताते हैं कि वैक्यूमिंग करना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि देखिए गैस आप रिफिलिंग तभी करिए जब गैस लीक टेस्टिंग करने के बाद प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करिए, और वैक्यूम करने के बाद ही गैस डालिए। क्योंकि अगर वैक्यूम अच्छे से नहीं करते हैं तो आपको कूलिंग पे इफेक्ट आएगा, यानी आपकी एसी प्रॉपर अच्छी तरीके से कूलिंग नहीं करेगी। तो ये भी सारी चीज़ें हम बताते हैं। और अगर आप साइट पे जाते हैं तो कस्टमर से कैसे आपको डील करना है, कैसे बात करना है, कस्टमर से कैसे बिहेव रखना है, ये सारी चीज़ें हम इस इंस्टीट्यूट में, इस मैकेनिकल एसी मैकेनिकल लैब में सब कुछ गाइड करते हैं, सिखाते हैं। अब आते हैं हम अगर फ्रिज पे, तो फ्रिज में हमारा क्या क्या हम बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को। अब फ्रिज की बात करें तो फ्रिज हमारा सिंगल डोर, डबल डोर, साइड बाई साइड, ये सभी प्रकार की जो हमारी फ्रिजें होती हैं। तो देखिए फ्रिज में भी हमारा कंप्रेशर होता है, हमारा हीटर होता है, उसकी वायरिंग होती है, हमारा थर्मोस्टेट होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है। यानी अगर एक फ्रिज है, फ्रिज आपका कूलिंग नहीं कर रहा है, तो कूलिंग नहीं कर रहा है तो क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं। क्या गैस नहीं है, गैस चोक है, क्या कंप्रेसर ख़राब है, इन्वर्टर है तो क्या उसकी पीसीबी ख़राब है, नॉन इन्वर्टर है तो क्या उसका रिले ख़राब है, पीटीसी ख़राब है, थर्मोस्टेट ख़राब है। मतलब एक एक चीज़ को हम प्रॉपर अच्छे तरीके से टेस्टिंग बताते हैं, जिससे कि आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा आप कमा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा एसी फ्रिज का काम हम यहाँ पे सिखाते हैं। अगर वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन का भी हम जो प्रैक्टिकल कराते हैं, जिसमें आपका सेमी ऑटोमेटिक मशीन, हमारा फुली ऑटोमेटिक मशीन। अब सेमी की अगर बात करें तो सेमी में हमारा देखिए, ब्रांडेड की अगर बात करें तो ब्रांडेड बहुत सारी होती है हमारी, एलजी, सैमसंग, वोल्टास, पैनासोनिक, वर्लपूल, हायर। तो ये बहुत सारी कंपनियों की हमारी जो एसी वॉशिंग मशीन आती है। तो उस वॉशिंग मशीन में आपका टॉप लोडर क्या है, फ्रंट लोडर क्या है, फ्रंट लोड में क्या क्या दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती है, फ्रंट लोड में अगर मोटर एक तरफ घूम रहा है दूसरी तरफ नहीं घूम रहा है तो किस चीज़ में फॉल्ट हो सकता है, आपको यदि मोटर को चेंज करना है तो किस प्रकार से आपको खोलना है, किन किन सावधानियों को देखना रखना, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं क्लास के अंदर में। यानी अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को पूरा कवर करते हैं 0 टू एडवांस लेवल तक। यानी अगर आपको भी एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन मैकेनिकल का कोर्स करना है तो आप हमारे द्वारा दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या तो आप दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड आप हमारा इंस्टीट्यूट है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप आकर के आप चाहें तो अपना डेमो क्लास ले सकते हैं सर से, जिसमें आपका हमारे प्रशांत सर क्लास कराएंगे, आपको वहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं सीख पाऊँगा, ये बहुत अच्छा कार्य है, आप कर लेंगे, तो आप यहाँ पे आइए, सीखिए। तो ये हमारा मैकेनिकल का क्लास है, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें आपको बताया कि 0 टू एडवांस क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें कवर करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।